हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम 5 मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। तो शुरू करेंगे। जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह की कोर्सेज लेके आया है। HSNT अलाइड, टीचिंग एग्जाम्स, पटवारी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं सिविल स्टाफ की ऐप पे। प्लस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, ठीक है जी। कोर्सेज आपके सामने हैं। तो टेस्ट सीरीज से लेके आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस तक आप ये जो है इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कंडक्टेड बाय इजराइल, यूएस, यूके, नेटो। ये आपके पास ऑप्शन थे। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर है यूएस ने आपका ईरान पे ये कंडक्ट की थी, ठीक है। आई होप आपने न्यूज़पेपर हाइलाइट्स के जो आर्टिकल्स है वो जरूर पढ़े होंगे। और ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा कवर करना है, मेंस के लिए, आईआर के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। पहला डे जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है नेशनल सेफ्टी डे, ठीक है। तो ये 4 मार्च को आपका ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे। अब यहाँ पे सेफ्टी किस रूप में, ठीक है, हर रूप में, चाहे रोड सेफ्टी हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो, चाहे हेल्थ प्रोटेक्शन हो, राइट। तो ये इस तरह से आपका नेशनल सेफ्टी डे प्रमोट करता है अवेयरनेस। और आपका ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, वर्क प्लेसेस पे, डेली लाइफ पे आपका सेफ्टी प्रोवाइड करना या उसके लिए अवेयरनेस फैलाना, राइट। तो 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट डे है आज वो है नेशनल ग्रामर डे, ठीक है जी। अगेन आज नहीं, मतलब 4 मार्च को वो आपका नेशनल ग्रामर डे है। अब ये इम्पोर्टेंस बताता है अबाउट यूजेज ऑफ करेक्ट ग्रामर, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर हमें देखने को मिलती है, तो करेक्ट ग्रामर का यूज पे ये फोकस करता है। ये आपका मार्था ब्रोकेनबोरो ने 2008 में स्टैब्लिश किया है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ गुड ग्रामर, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अब जो थोड़ा इंग्लिश हिंदी से एसोसिएटेड है वो आम भाषा में हम ग्रामर सही यूज नहीं करते, तो करेक्ट करते रहते हैं हमारी ग्रामर को। तो उसी तरह से यहाँ पे ये सोसाइटी भी इन्होंने बना ली, मार्था, ये भी सबकी ग्रामर करेक्ट करती रहती होंगी। 2008 में इन्होंने ये सोसाइटी बनाई है, राइट। ये डे स्टैब्लिश किया है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा कुछ मेजर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो करंट अफेयर्स में आती हैं वो डायरेक्टली आपके पेपर में आती हैं, ठीक है। पिछले साल आपने देख लिया होगा 3-4 क्वेश्चंस आपके जो है इससे पूछे गए थे जो करंट अफेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स थे। तो यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी उड़ीसा में है और ये आपका 2nd एडिशन होस्ट करेगी इंडियन बाइसन फेस्टिवल, ठीक है जी। तो बाइसन सभी लोगों को आइडिया होगा बाइसन के बारे में। अब ये वल्नरेबल है, यहाँ पे IUCN स्टेटस इसका साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। तो वाइल्ड कैटल की ये लार्जेस्ट स्पीशीज है आपकी इंडियन बाइसन, राइट। तो गौर भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के। यहाँ पे आपको हीराकुड डैम भी पास में नजर आता है। तो जब हम ज्योग्राफी करते हैं उसमें हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे महानदी हिमाचल के तो काफी आप लोगों को पता ही होंगे। यहाँ पे आपका महानदी है मेजर रिवर, तो इस पे हीराकुड डैम है, ठीक है। ऐसे नागार्जुन सागर डैम है, आपका कृष्ण सागर डैम है। अलग अलग डैम्स अलग अलग स्टेट और रिवर्स पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई से ये एसोसिएटेड है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड ना यहाँ पे आपका एक पॉल्यूटेंट है। जो आपकी एसिड रेन होती है ना वो आपकी इसकी वजह से भी होती है। तो यहाँ कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारे पास कोई भी नेशनल एमिशन स्टैंडर्ड्स नहीं है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। किसी स्टील इंडस्ट्री, पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री जहाँ से ये आपका उत्पन्न होता है उसकी प्रमोशन के लिए, राइट। तो एब्सेंस ऑफ नेशनल एमिशन स्टैंडर्ड पाए गए हैं, इसलिए ये न्यूज में था। इसके बारे में जानते हैं, कलरलेस गैस है, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पंजेंट होती है। आ जाती है कि कुछ स्मेल आ रही है। SO2 इसका फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है। सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी है 10th तक, इतना हमें जो है वहां पे पता चल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्साइड्स, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट आपका है इजीली डिसॉल्व्स इन वाटर
एंड फॉर्म्स एसिडिक कंपाउंड। तो इसी वजह से आपका वाटर में इजीली डिजोल्व होने की वजह से आपका एसिड रेन ये कॉज करता है। जैसे बारिश आ रही होती है तो एनवायरमेंट में SO2 होता है, उससे एसिड रेन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, मेजर सोर्सेज कोल और ऑयल जो आपके पावर प्लांट्स में बर्न होते हैं, जलते हैं, उससे आपका ये आता है। मेटल स्मेल्टिंग या फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसमें, और नेचुरली अगर आप देखो तो नेचुरली जो आपके वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसमें काफी गैसेस निकलती है, ठीक है, एशेस निकलते हैं, तो SO2 भी उसमें निकलता है, राइट। तो इसके नेचुरल भी आपके जो है कॉजेज हैं और आपके इंडस्ट्रियल कॉजेज भी हैं। तो इन्हीं इंडस्ट्रियल कॉजेज की बात की गई है कि कहीं पे भी कोई आपका इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं बने हैं, ठीक है जी। तो ये है आपका SO2। नेक्स्ट आपका है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं CGA ने, तो ये CAG से डिफरेंट है, ये ध्यान में रखना है। CAG आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपका 148 आर्टिकल के अंडर CAG आता है, राइट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, राइट। तो गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड और गवर्नमेंट बैंक मैनुअल, तो ये बैंकिंग के लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप CGA ध्यान में रखोगे कि क्या है, तो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपका ये बनाया गया है। अब यहाँ पे जो रोल है इनका, CGA की बात हम कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है GOI के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इनका ऑफिस एस्टैब्लिश हुआ है 1975 में, राइट। मिनिस्ट्री हमने देख ली है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में आते हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। पर्पस देखिए, डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है यूनियन गवर्नमेंट का, वो ये हैंडल करते हैं, राइट। तो बेसिकली जो अकाउंट्स हैं आपके, प्रिंसिपल एडवाइजर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो डिफरेंस याद रखना है, CGA और CAG डिफरेंट है दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम, F4S। तो ये जो है आपका, यहाँ पे इसके तहत ये प्रोग्राम आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, फीफा इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को ये प्रोग्राम चलाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके स्कूल में, उड़ीसा में फुटबॉल्स जो है, वेस्ट बंगाल में फुटबॉल्स डिस्ट्रीब्यूट हुई बच्चों को, राइट। तो फुटबॉल्स फॉर स्कूल इनिशिएटिव, ये इसके अंडर ये फुटबॉल्स दी गई। अब यहाँ पे एज अ टूल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट एम्पावरमेंट जो है चिल्ड्रन की वो हो, इसलिए ये, क्योंकि खेल की इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस हम लोग जानते हैं कि उससे आपका जो है शारीरिक मानसिक दोनों तरह का विकास होता है बच्चों का। सो दैट इज वाई ये स्पोर्ट प्रमोट करने के लिए आपका ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इनका टारगेट है कि 700 मिलियन बच्चे जो हैं वर्ल्ड वाइड इनको इसके अंदर लेके आने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फुटबॉल फॉर स्कूल्स किसका प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट है आपका यादवा डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी भी आप कह सकते हो, सीना डायनेस्टी भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को 12th सेंचुरी का एक स्टोन पिलर मिला है यादव डायनेस्टी का, ठीक है जी। तो ये नियर वेना रिवर है इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आप रिवर्स भी देखते हो, वर्धा, पूर्णा, ठीक है जी। तो ये रिवर्स भी यहाँ पे फ्लो करती है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी इस नाम पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 12th से 14th सेंचुरी के बीच में हमें ये डायनेस्टी देखने को मिली, डेक्कन इंडिया में ये डायनेस्टी थी, ठीक है जी। देवगिरी इसकी कैपिटल थी, बाद में जिसको दौलताबाद कहा गया, राइट। तो ये इसके वो है, क्योंकि अब ये डिक्लाइन भी खिलजी के हाथों होंगी, तो इसीलिए यहाँ दौलताबाद इसका नाम चेंज हुआ है। अब फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट रूट भिलामा, भिलामा जो है वो फाउंडर थे आपके इस डायनेस्टी के। यहाँ पे आप देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में अटैक किया था, उसके बाद यहाँ पे ये डायनेस्टी खत्म हुई। अब इससे क्या हुआ, मराठी कल्चर डेवलप हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला, हेमदपंती, ठीक है। हेमदपंती आर्किटेक्चर का नाम है, जिसमें आपका स्टोन मेसनरी यानी कि पत्थर की चिनाई जो है वो हुआ करती थी, जैसे पुराने टाइम में आप अपने घरों में, पुराने घरों में देखते हो ना, उस तरह की आपकी यहाँ पे मेसनरी हुई है, विदाउट एनी मोटर, विदाउट आपका किसी बाइंडिंग एजेंट के, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, अगेन आर्ट एंड कल्चर जो है आपका हिस्ट्री है, बहुत कम आपका इस तरह के सवाल आते, जो मेजर आपके आर्ट एंड कल्चर आप +1 की एनसीईआरटी में पढ़ते हो उससे आपका आता है, वो भी मेंस में, ठीक है जी। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री आपकी प्रीलिम्स में है, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। चलिए
तो अब एमसीक्यू शुरू करेंगे हम लोग अपने, जो हमने अभी तक रीड किया है। सेशन को जरूर लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब मार्च की डेज भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो अपनी तैयारी को प्लीज रखिए फुल फर्स्ट गियर में, राइट। चल, तो आंसर करेंगे अब। फर्स्ट है आपका, नेशनल सेफ्टी डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, पहला 28 फरवरी, 1 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च। ठीक है, मेजरली तो आपको सारे डेज हैं उनकी पहले डेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, डेट्स पता होगी उसके बाद ही आप उसके थीम्स वगैरह याद कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, 5 का डी, आपका सी 4 मार्च। ठीक है जी, 4 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। दूसरा, इट कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन फॉर्मेशन। तीसरा, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल। फोर्थ है, इट इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी हेल्थ व्हेन इनहेल्ड। हाँ जी, तो काफी ऑब्वियस यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, करेक्ट आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट 3 में देखो थोड़ी कंफ्यूजन हमें हो सकती है अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन फोर्थ में आपका कंफ्यूजन कोई नहीं है, राइट। किसी भी तरह का जो पॉल्यूटेंट है या इस तरह का वो है, तो वो रेस्पिरेटरी हेल्थ तो इम्प्रूव नहीं करता है, राइट। तो फोर्थ आपका सबसे पहले एलिमिनेट होगा और सी और डी भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, 1, 2 एंड 3। चलिए, नेक्स्ट है, नेशनल ग्रामर डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 बाय नाउम चॉम्स्की, मार्था ब्रोकेनबोरो, फिर आपका डेविड क्रिस्टल और स्टीफन क्रैशन। हाँ जी, किसके द्वारा आपका नेशनल ग्रामर डे एस्टैब्लिश किया गया इन 2008? ठीक है, मार्था सबकी ग्रामर ठीक करती रही। ठीक है जी, ध्यान रख सकते हैं आप, नेशनल ग्रामर डे, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CGA। पहला है, इट इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है, इट मैनेजेस द डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तीसरा है, इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। चौथा है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991। करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है, करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। चलिए, तो यहाँ पे भी फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है आपका, और थर्ड यहाँ पे है आपका 1975। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे गलत देखने को मिलता है। आंसर इज ए, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, द फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय फीफा एंड यूनेस्को, फीफा एंड यूनिसेफ, फीफा एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या फिर यूनेस्को एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखो यहाँ पे फुटबॉल फॉर स्कूल्स है ना, तो यहाँ पे चिल्ड्रन से एसोसिएटेड है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि फीफा तो है ही, ठीक है, फुटबॉल इज एसोसिएटेड आपका विद फीफा, तो यहाँ पे यूनिसेफ के साथ हमें कंफ्यूजन हो सकती है, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज आपका यूनेस्को, ए, राइट। तो ये बहुत टाइम बाद होता है, अगर आपने रिविजन नहीं की हो तो इस तरह की कंफ्यूजन हमें क्वेश्चन देख के बनती है। तो ये ध्यान रखना है कि रिवीजन आप जरूर करते रहें, जितना पढ़े उतना रिवाइज जरूर करना है, तभी फायदा है पढ़ने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यादव या फिर स्यूनी डायनेस्टी। पहला, द कैपिटल ऑफ यादव किंगडम वाज देवागिरी। सेकंड, भिलामा एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट रूल इन द डेक्कन। ठीक है जी। थर्ड है, द डायनेस्टी डिक्लाइंड आफ्टर इन्वेजन by Alauddin Khilji in 1294. फोर्थ है, they introduced हेमाडपंती आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है,
करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कैपिटल सबसे पहले फैक्ट था, देवागिरी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि आपका इंडिपेंडेंट रूल किसने स्टैब्लिश किया था, तो भिलामा, नाम हमने देखा भिलामा, डेक्कन में आपकी है ये, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये डायनेस्टी कैसे डिक्लाइन हुई उसका रीजन हमने देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ईयर, यहाँ पे दो फैक्ट्स है अब, एक इन्वेजन और एक आपका ईयर, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ईयर। और यहाँ पे आपका एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल हमें देखने को मिला। तो एक 4 स्टेटमेंट की क्वेश्चन में आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स आपके, डेट्स आपके, यही जब 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे तो यहीं पे आपके 8 क्वेश्चन हो जाते। तो इसीलिए 1 लाइनर जो पेपर है वो आपका करना भी आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता इतना, क्योंकि या तो आता है या तो नहीं आता है। इसमें आपको पहली स्टेटमेंट आ रही होगी, दूसरी नहीं आती होगी, तीसरी आती होगी, तो आप इसमें आपका कॉम्बिनेशन बनाते रहते हो कि अगर ये है तो ये ऑप्शन गया, ये है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए आपको 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसीलिए अब लेके आ रही हूँ ज्यादा, ताकि आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आप इसमें थोड़े क्विक हो सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां जाके आपका जरूर पेपर छूटेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर हैंड आपको क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। पूरे फुल लेंथ के टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं 2 घंटे में, राइट। अपनी स्पीड चेक करो, अभी आपको लगता है स्पीड नहीं है, कोई बात नहीं, देखो कितने क्वेश्चंस होते हैं। अब 2 घंटे में ही करने हैं जितने भी होते हैं, जो छूट गया छूट गया, 2 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अब आपकी तैयारी जो है वो इस तरह पे, इस मोड पे पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपके, वो फुल लेंथ के, बेशक पहले 50 के करो, या काफी लोग तो कर भी चुके होंगे, आप ही के कॉम्पिटिटर्स पिछले साल जो थोड़ी थोड़ी मार्जिन से रहे होंगे, उन्होंने आपका बहुत सारी तैयारी भी कर भी ली होगी, ठीक है जी। तो आपका कंपटीशन उनसे है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको लेंथी पेपर सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि वहां पे ये ना हो कि आपका बस पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ये तैयारी में ये चीज बहुत चुभेगी कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी। आंसर है आपका सी में है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था। अब आपका है होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे काफी इजी सवाल पूछा गया है, लेकिन आपका ये दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि ये लोकेशंस आपकी बेसिकली यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, अभी न्यूज में थी, इंडियन बाइसन फेस्टिवल के लिए, ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन बाइसन फेस्टिवल आपका कहाँ हुआ है। दोनों तरीके से आपको ये सवाल आ सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो यहीं पे आपका एंड करते हैं सेशन। यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये पीडीएफ वहां देखने को मिल जाती है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रिपीट करती रहती हूँ बार बार, पुराने लोगों को तो पता है। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको ये मिलती है, लेकिन अगर आपको टॉपिक वाइज कंपाइल्ड फॉर्मेट में हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो आप लोग जरूर ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो। ईयरली सब्सक्रिप्शन ज्यादा किफायती पड़ती, अदरवाइज अगर आपको पहले जो है वो मंथली मैगजीन एक खरीद के पढ़ के देख लो, ठीक है, आपको खुद ही डिफरेंस। और करंट अफेयर में नोट्स बनाने में, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। किसी को फिर दिक्कत हो कमेंट में मुझे बता सकता है, ठीक है, वीडियो के नीचे, तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एक बारी कि करंट अफेयर के नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल ही फैक्ट्स हैं, बार बार रटने होते हैं, उस पर हम नोट्स बनाएंगे, राइट। तो ज्यादा आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है जी। चलिए, तो न्यूज़पेपर हाइलाइट्स आपका कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा, वहां से आप न्यूज़पेपर हाइलाइट्स भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।